सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू यांग यिंग से फाइट कर रहा था। यिंग जिस स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर रही थी वो स्वॉर्ड टेक्निक मास्टर जिंगमू ने लू यांग को सिखा दी थी, जिसकी मदद से लू यांग ने यिंग को हरा दिया था और वो उसकी जगह पर बिंगजी हॉल की 5th रैंक पर आ गया था। जू नेन ने लू यांग को जू जिन से फाइट करने के चैलेंज दिया था और लू यांग ने उसका चैलेंज ले लिया था। लू यांग जू जिन से फाइट कर रहा था। जू जिन अपनी पावरफुल स्किल्स से लू यांग पर अटैक कर रहा था, लेकिन लू यांग उसके सारे अटैक को फेल कर रहा था। इससे सब हैरान हो गए थे। जू जिन ने अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल से लू यांग पर अटैक किया था, लेकिन लू यांग ने आसानी से उसके अटैक को फेल कर दिया और उसे हरा दिया था। बाई ने जियाओ को लू यांग से फाइट करने के लिए भेज दिया था। फिर अब हम जू जिन को देखते हैं। वो जियाओ से कहता है कि कुछ भी हो जाए पर मैं इस बेवकूफ के सामने हार नहीं मानूंगा। अगर आज मैंने हार मान ली तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैं एक जूनियर से हार गया जो कुछ ही वक्त पहले सेक्ट में आया है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये कहकर जू जिन अपनी डिसाइडेड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और उसे लू यांग पर अटैक कर देता है। लू यांग कहता है कि तुम बहुत ही जिद्दी हो। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये कहकर लू यांग भी अपनी फर्स्ट ग्रेड की स्वॉर्ड की मदद से डिसाइड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और जू जिन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से दूर जाकर गिरने लगता है। पर जियाओ उसे पकड़ लेता है। वो जू जिन से कहता है कि अगर तुम पहले हार मान लेते और फाइट करने से मना कर देते तो तुम्हें इतनी बेइज्जती नहीं सहनी पड़ती। आखिरकार तुम ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हो। जू जिन कहता है कि डिसाइड हमारे सेट की सीक्रेट टेक्निक है। मुझे नहीं पता था कि लू यांग को भी इस टेक्निक के बारे में पता है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। जियाओ कहता है कि अभी फालतू की बातें करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। जू जिन अरीना छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसकी हालत देखकर बाओई हैरान हो जाता है। फेयू कहता है कि बिंगजी हॉल के मेंबर लू यांग ने जू जिन को हरा दिया था, इसीलिए अब लू यांग जू जिन की जगह पर आउटर सेक्ट स्टूडेंट की 19 रैंक पर पहुंच गया है। ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स लू यांग की तारीफ करने लगते हैं और उसके लिए चीयर करते हैं। लू यांग जियाओ से कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम टॉप रैंक के स्टूडेंट हो, तो मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। जियाओ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आज मैं तुम्हें डिसाइड टेक्निक की असली पावर दिखाऊंगा, उसके बाद तुम दोबारा मेरे सामने अपना सर उठाने की हिम्मत नहीं करोगे। ये कहकर जियाओ डिसाइड टेक्निक की मदद से अपनी जाइंट बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। उसे देखकर लिशान चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो हार्ट शॉक है। लू यांग पूछता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं और ये हार्ट शॉक क्या होता है। लिशान बताते हैं कि हार्ट शॉक एक रेस्ट्रिक्टेड टेक्निक मानी जाती है जिसकी मदद से स्वॉर्ड मास्टर जबरदस्ती अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में इस टेक्निक का बैकफायर हो गया तो इस टेक्निक को यूज करने वाले की स्वॉर्ड मास्टरी बर्बाद हो जाती है। तभी जियाओ अपने स्वॉर्ड स्लेश से लू यांग पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लू यांग दूर हो जाता है। जियाओ फिर से उस पर अटैक करने के लिए जाता है पर लू यांग दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। वो इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होकर जियाओ के अटैक से बचता है। इससे जियाओ परेशान हो जाता है। वो कहता है कि ये सब बेवकूफी करना बंद करो, तुम मुझसे छिप नहीं सकते। मैं जानता हूँ कि तुम डर गए हो और फाइट नहीं करना चाहते, पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से हर तरफ थंडर होने लगता है और जियाओ उस थंडर को एब्जॉर्ब करने लगता है। लू यांग अपनी क्यानकुन स्वॉर्ड स्किल की मदद से व्हाइट टाइगर और ड्रैगन को एक्टिवेट कर लेता है और उनसे जियाओ पर अटैक कर देता है। जियाओ अपनी जायंट बॉडी के साथ मिलकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर लू यांग का अटैक काफी पावरफुल था, जिसकी वजह से जियाओ दूर हो जाता है और उसकी जायंट बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जियाओ की हालत काफी खराब हो गई थी। उसे देखकर फेयू समझ जाता है कि अब जियाओ आगे फाइट नहीं कर सकता, इसीलिए वो अरीना में आकर कहता है कि लू यांग इस फाइट को जीत गया है और अब वो आउटर सेट की टॉप 7 रैंक पर आ गया है। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि इतने सालों में पहली बार बिंगजी हॉल के कोई मेंबर है जो आउटर सेक्ट में टॉप 10 में आ गया है। ये सच में बहुत खुशी की बात है। वो सब लू यांग के लिए चीयर करने लगते हैं। जिन होंग लू यांग से कहते हैं कि अभी तुम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और मुझे नहीं लगता कि आउटर सेट के स्टूडेंट्स तुम्हें हरा पाएंगे, तो इस चीज का फायदा उठाकर टॉप रैंक स्टूडेंट को फाइट के लिए चैलेंज कर दो। अगर तुम जीत गए
तो तुम्हें उनकी रैंक मिल जाएगी और आगे बढ़ने में काफी मदद मिलेगी। जुयांग बाओई से कहता है कि कल मैं जू डांग से फाइट करूंगा, इसीलिए आप उसे मेरे चैलेंज के बारे में बता देना। मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे फाइट करने के लिए जरूर आएगा। इससे बाओई को काफी गुस्सा आता है, पर वो लुयांग को कुछ नहीं कह सकता था, इसीलिए वो जियाओ के साथ वहां से चला जाता है। फेयू लुयांग से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें आगे बढ़ना है और सोर्ड टावर के 4th फ्लोर पर जाकर कल्टिवेशन करना है, लेकिन अपने से हाई लेवल के स्टूडेंट से फाइट करने से तुम आगे नहीं बढ़ोगे बल्कि मुसीबत में फंस जाओगे। जू डांग काफी स्ट्रॉन्ग है और मुझे नहीं लगता कि तुम उसे हरा पाओगे। 10 साल पहले जू डांग इनर सेक्टर में गया था, उसने एक दिन में 7th लेवल के 12 हेवनली गॉड्स को हरा दिया था। लुयांग कहता है कि तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि जू डांग काफी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है, पर फिर भी मुझे उससे फाइट करनी होगी। अगर मैं अपने चैलेंज से पीछे हट गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। फेयू कहता है कि तुम सही कह रहे हो, अब तुम्हें अपना चैलेंज पूरा करना ही होगा, पर जू डांग से फाइट करते वक्त तुम्हें ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम उसे हरा नहीं पा रहे हो तो हार मान लेना, इससे तुम्हारी भी बेइज्जती नहीं होगी और चैलेंज भी पूरा हो जाएगा। लुयांग कहता है कि तुमने मुझे जू डांग के बारे में सारी चीजें बता दी, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर मुझे पूरा भरोसा है कि मैं फाइट को जीत जाऊंगा। अगले दिन सब लोग लुयांग और जू डांग की फाइट देखने के लिए वहां जाते हैं। फेंग भी वहां आती है। वो लुयांग से कहती है कि कुछ ही दिनों में तुम फेमस हो गए हो, तुम्हें आउटर स्टूडेंट की 7th रैंक भी मिल गई और अब तुम जू डांग को फाइट के लिए चैलेंज दे रहे हो। लुयांग कहता है कि अब तुम यहाँ गई हो तो यहीं रुककर मेरी पूरी फाइट देखना, इससे मुझे काफी अच्छा लगेगा। फेंग भी कहती है कि कॉन्फिडेंट रखना अच्छी बात होती है, पर जू डांग कोई नॉर्मल लेवल गॉड नहीं है, इसलिए उसे कमजोर समझने की भूल मत करना और संभल कर रहना। तभी जू डांग वहाँ जाता है। लुयांग भी अरीना में चला जाता है। जू डांग अपनी स्वॉर्ड एक्टिवेट कर लेता है और लुयांग को फाइट करने के लिए कहता है। लुयांग भी अपनी स्वॉर्ड एक्टिवेट कर लेता है। जू डांग अपनी हेवनली फ्यूरी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और लुयांग पर अटैक करने के लिए जाता है। लुयांग अपनी क्यान को स्वॉर्ड स्किल की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जू डांग उसका अटैक फेल कर देता है और अपनी 2 स्वॉर्ड स्किल्स को कंबाइन करके लुयांग पर अटैक करता है। लुयांग अपनी जेन्युइन स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से लुयांग को काफी तकलीफ होती है। ये देखकर बाओई खुश हो जाता है। वो कहता है कि जू डांग लुयांग पर भारी पड़ रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि जू डांग आसानी से इस फाइट को जीत जाएगा। फेंग भी उसे कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी तक फाइट पूरी नहीं हुई है और किसी ने भी अपनी मर्जी से हार नहीं मानी है। जू डांग लुयांग से कहता है कि अगर अब तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे हरा पाओगे, शायद अब मुझे इस फाइट को खत्म कर देना चाहिए। लुयांग कहता है कि तुम गलत कह रहे हो, अभी भी मेरे पास एक खास टेक्निक है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या तुम मेरी उस सीक्रेट टेक्निक का सामना कर पाओगे जिसे खुद ग्रैंड मास्टर ने मुझे सिखाया था। यह कहकर लुयांग जू डांग को दूर कर देता है और अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है। तो जू डांग भी अपनी डिसाइड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और अपने स्वॉर्ड स्लेश से लुयांग पर अटैक करता है। लुयांग हवा में उड़ने लगता है और अपनी सोल कॉन्करर टेक्निक से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से जू डांग का अटैक फेल हो जाता है और लुयांग के अटैक की वजह से जू डांग दूर जाकर गिरता है, जिससे जू डांग को काफी चोट लगती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। यह देखकर बाओई हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। लुयांग अभी अभी सेक्टर में आया है और वो अपने सीनियर स्टूडेंट को कैसे हरा रहा है, आखिरकार ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। लुयांग की पावर देखकर सारे स्टूडेंट्स भी हैरान हो जाते हैं। जू डांग लुयांग को रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए मैं खुद अपने दिल से हार मान रहा हूँ। तुम्हारे अलावा कोई भी आउटर सेट के टॉप स्टूडेंट के टाइटल के लायक नहीं है। यह कहकर जू डांग वहाँ से चला जाता है। उसकी बातें सुनकर लुयांग कहता है कि पूरी जू फैमिली में सिर्फ जू डांग है जो दूसरे लोगों को अपनी फैमिली के नाम पर नहीं डराता है। असलियत में जू डांग ही जू फैमिली का नाम रोशन करेगा, बाकी लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। मैं खुश हूँ कि मैंने एक अच्छे इंसान से फाइट की। फेयू सब लोगों को बताता है कि लुयांग ने आउटर सेट के टॉप स्टूडेंट जू डांग को फाइट में हरा दिया है, इसीलिए आज से लुयांग आउटर सेट के टॉप स्टूडेंट बन गया है। यह सुनकर सारे स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। वो सब लुयांग की तारीफ करने लगते हैं और उसके लिए चीयर करते हैं। लुयांग की तारीफ सुनकर बाओई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो सबके सामने लुयांग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, इसीलिए वो कुछ नहीं करता। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।